हमारा आज का टॉपिक है आध्यात्मिक गुण। ये गुण चैप्टर का दूसरा टॉपिक है। पहले हमने 7 गुण पढ़े थे जो इंद्रिय गुण भी थे। आध्यात्मिक गुण 6 होते हैं। आध्यात्मिक गुण और आत्म गुण ये 2 तरह से क्वेश्चन आएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और अगर एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में वो आ सकता है, पूछा जा सकता है इनके नाम या कुछ पूछ। तो सबसे पहला जो हमारा आध्यात्मिक गुण या आत्म गुण है वो है बुद्धि। बुद्धि क्या होती है? जिस गुण के कारण सभी व्यवहार होते हैं, जिस गुण के कारण सभी व्यवहार होते हैं उसको बोलते हैं बुद्धि। जो भी आपकी बिहेवियर एक्टिविटी है, जो भी आपकी व्यवहारिक एक्टिविटी है, जिस तरह का आपका व्यवहार है वो जिस गुण के द्वारा होता है वो है बुद्धि। जिस गुण के द्वारा आपके व्यवहार, जिस गुण के कारण सभी व्यवहार होते हैं उसको बोलते हैं बुद्धि। उदाहरण के तौर पे आप चल रहे हो, आपसे किसी को टक्कर लग गई, आपने सॉरी बोल दिया, पर सामने वाला बंदा चिल्ला रहा है, क्या भाई देख नहीं सकता है, ये से फलाना। रिएक्शन नंबर 1, आपसे टक्कर लगी, आपने माफी मांग ली। रिएक्शन नंबर 1, सामने वाला चिल्ला रहा है। रिएक्शन नंबर 2, सामने वाला होता है, यार कोई बात नहीं। सिचुएशन सेम थी, लोगों का व्यवहार अलग अलग तरह का था, तो जो वो व्यवहार कर रहे हैं उससे पता लगता है उनकी बुद्धि कैसी। ठीक है, तो जिस गुण के कारण सभी व्यवहार होते हैं उसको बोलते हैं बुद्धि। नंबर 1। नंबर 2, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान जिससे होता है, मतलब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे पता चलता है उसको बोलते हैं बुद्धि। दिख तो रहा है? हाँ दिख रहा है। तो बुद्धि के 2 क्वालिटी थी, एक तो जो भी व्यवहार का कारण है वो बुद्धि, और जिससे हमें ये पता लगता है कर्तव्य और अकर्तव्य का। एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, कर्तव्य और अकर्तव्य का पता किस गुण से चलता है? बुद्धि। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे पता चलता है उसको बोलते हैं बुद्धि। ठीक है, जैसे मान लो कल हमारा एग्जाम है तो आज हमें पढ़ना चाहिए, ये कर्तव्य है। फोन और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बट हमारी बुद्धि ठीक है तो हम पढ़ेंगे, फोन से दूर रहेंगे। बुद्धि ठीक नहीं है तो हम फोन के पास रहेंगे, बुक से दूर जाएंगे और अपनी लंका लगवा देंगे। तो बुद्धि के 2 पॉइंट हैं। जिस गुण के कारण सभी व्यवहार होते हैं उसको बोलते हैं बुद्धि, और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान जिसमें होता है उसको बोलते हैं बुद्धि। आगे बुद्धि की 2 टाइप हैं, एक है स्मृति और एक है अनुभव। स्मृति होता है रिकॉल करना, जो भी पिछले एक्सपीरियंस है आप उनको जब रिकॉल करते हैं, पिछले जो अनुभव है आप उनको जब याद करते हैं तो वो स्मृति होता है। अनुभव प्रेजेंटली, अभी जो आप देख रहे हैं ना, अभी आप देखिए आध्यात्मिक गुण का लेक्चर देख रहे हैं तो ये अभी अनुभव हो रहा है। इसके पहले आपने जो भी पढ़ा वो अगर आप याद कर पा रहे हैं तो स्मृति है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता अब आज आगे 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो 5 में आएगा तो पूरा आध्यात्मिक गुण ही आएगा। बुद्धि के 2 मतलब बता दीजिएगा। व्यवहार का कारण बुद्धि है, कर्तव्य अकर्तव्य का जिससे पता चलता है वो बुद्धि है। बुद्धि की 2 टाइप है, स्मृति और अनुभव। अगर लिखना ही है तो जो रिकॉल करते हैं आप, जो याद किया जाता है पुरानी बातें, उनको स्मृति बोलते हैं। जो प्रेजेंट वाली जो मेमोरी है तो प्रेजेंट में जो है वो अनुभव। उसके बाद आता है भाई साहब हमारा दूसरा आता है सुख। सभी को जो अनुकूल हो, मतलब समथिंग फेवरेबल टू एवरीवन। ऐसी जो जैसे सर्दियां हैं, सर्दियां ठंड और धूप आ जाए, सबको मजा आएगा धूप सेकने का। कड़ाके की ठंड में धूप सेकने का सबके लिए फेवरेबल है, सभी को अनुकूल है सुख। जो सभी को जो अनुकूल हो उसको बोलते हैं सुख। या दूसरी डेफिनेशन क्या है? धर्म के आचरण से
इंद्रिय मन आत्मा को जो अनुकूल प्रतीति होती है वो सुख है। देखो, एक तो जो सभी को अनुकूल लगे, सुख वो नहीं है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है किसी और को बुरा लग रहा है, वो सुख नहीं है। समथिंग ऐसी चीज जो सबको अनुकूल हो। जैसे तभी मैंने एग्जांपल दिया, सर्दियों में कड़ाके की ठंड में धूप का आना सबको सुख देता है, ठीक है, सभी को सुख दे। डेफिनेशन नंबर 1। डेफिनेशन नंबर 2, धर्म के आचरण से इंद्रिय मन आत्मा को जो अनुकूल की प्रतीति हो उसको सुख बोलते हैं। मतलब मान लो तुम फेल हो गए, तुमने झूठ बोल दिया घर पे और घर वाले तुम्हें बोल रहे हैं अच्छा हाँ शाबाश बेटा, झूठ बोल दे कि तुम पास हो, शाबाशी दे। घर वाले तुम्हें शाबाशी दे रहे हैं बट तुम्हारे अंदर मन और आत्मा में ना खुशी नहीं होगी, सुख नहीं मिलेगा, यार मैं क्या घर वालों को धोखा दे। बट तुम फेल हुए, तुमने घर पे बोल दिया फेल हुआ, घर वालों ने तुम्हें ठीक सुनाया, बट बाद में घर वालों ने क्या किया सुनाने के बाद, अच्छा चल ठीक है कोई नहीं आगे से पढ़। तो तुम्हें लगेगा अच्छा चल यार सच बोल के ना एटलीस्ट, सच बोल के एटलीस्ट अब ठीक है घर वालों के सामने है मेरी औकात जो भी, तो वो सुख है। तुमने धर्म का पालन किया, धर्म के पालन से पहले बड़ा दुख हुआ बट बाद में इंद्रिय मन आत्मा को जो सुख मिला, शांति मिली, वो तो धर्म के आचरण से इंद्रिय मन आत्मा को जो अनुकूल की प्रतीति, धर्म इंद्रिय आत्मा, धर्म के आचरण से जो इंद्रिय मन आत्मा को अनुकूल प्रतीति होती है वो सुख है। बोलने का मतलब है कि जो भी चीज तुम्हें सुख दे रही है उसमें जो तुम काम कर रहे हो ना वो धर्म होना चाहिए, सही काम होना चाहिए, गलत तरीके की खुशी या सुख नहीं है। धर्म जो सही चीज है उसके बाद जो तुम्हें खुशी मिल रही है तुम्हारी इंद्रिय मन आत्मा को, वो सुख है, ठीक है। अनुकूल जो सभी के लिए फेवरेबल हो, सभी के लिए कंफर्टेबल हो। पहला, जो धर्म के आचरण से इंद्रिय मन और आत्मा को जो प्लेजर और कंफर्ट मिलता है वो सुख है। अभी दुख क्या है? सभी को जो प्रतिकूल लगे, प्रतिकूल मतलब अनकंफर्टेबल या डिस्कंफर्ट, ठीक है, या अनफेवरेबल। तो जो सभी के लिए प्रतिकूल हो, जो सभी को डिस्कंफर्ट हो। अभी ठंड है, धूप ना आए, सबकी लंका लग जाती है यार और ठंड बढ़ जाती है। गर्मी है, धूप और तेज हो जाए, सबको बड़ी गर्मी लगे। तो जो सबके लिए प्रतिकूल है, सबको अनकंफर्ट कर रहा है, वो दुख है। अधर्म के आचरण से इंद्रिय मन आत्मा को जो प्रतिकूलता प्रतीत होती है, अनुकूल की जगह तुमने प्रतिकूल करना है। अनुकूल हुआ कंफर्टेबल, प्रतिकूल हुआ अनकंफर्टेबल, ठीक है, अनकंफर्ट या डिस्कंफर्ट जो भी होता, ठीक है। अनुकूल हुआ कंफर्ट और प्रतिकूल डिस्कंफर्ट या अनकंफर्ट, ठीक है, ठीक है जी। दुख जो सभी को प्रतिकूल हो, सभी को डिस्कंफर्ट दे, और धर्म के आचरण से इंद्रिय मन आत्मा को जो डिस्कंफर्ट देता है वो तुम्हारा दुख हो। तो अभी तक हमने बुद्धि पढ़ा, सुख पढ़ा और दुख पढ़ा। बुद्धि जिससे व्यवहार का जो कारण थी वो बुद्धि, जिससे कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान होता है वो बुद्धि। स्मृति और अनुभव दो टाइप का, स्मृति पुरानी चीजें रिकॉल करना, अनुभव प्रेजेंट। सुख क्या था? सबको प्रतिकूल हो, धर्म के आचरण से इंद्रिय मन आत्मा को धर्म के आचरण से सबको अनुकूल हो, सुख वो है जो सबको अनुकूल हो, और धर्म के आचरण से इंद्रिय मन और आत्मा अनुकूल हो। दुख क्या था? जो सबको प्रतिकूल हो। अधर्म के आचरण से, बुरे आचरण की वजह से इंद्रिय मन आत्मा सबको दुख, सबको प्रतिकूल, वो दुख। सुख और दुख हो। अब आता है जी हमारा इच्छा। इच्छा क्या होता है? किसी वस्तु को प्राप्त करने की भावना। किसी वस्तु को प्राप्त करने की भावना, ये डिजायर है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की भावना, वट एवर यू वांट टू गेट दैट। जो भी आप प्राप्त करना चाहते, कुछ भी आप रिसीव करना चाहते,
किसी वस्तु को आप प्राप्त करने की जो भावना है, जो आपकी फीलिंग है, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, सुख हो गया, दुख हो गया, बुद्धि हो गया और इच्छा हो गया। इच्छा क्या है? किसी वस्तु को प्राप्त करने की भावना। अब आता है हमारा द्वेष। द्वेष क्या है? द्वेष एक तो क्रोध है। द्वेष मतलब क्रोध, गुस्सा। और गुस्से में पता क्या होता है? जब तुम गुस्सा करते हो, द्वेष का मतलब है गुस्सा। ठीक है, क्रोधो द्वेषः, श्लोक भी आसान से आएगा करना। ठीक है, क्रोधो द्वेषः, क्रोध ही द्वेष है। अब क्रोध और गुस्से में क्या होता है? जब तुम क्रोध और गुस्सा करो, मानो तुम्हें गुस्सा है, तुम चिल्ला जाओ, हाँ, क्या कर दिया यार ये फलाना। थोड़ी बात तुम देखोगे अपनी बॉडी का टेम्परेचर, तुम्हें ना शरीर गर्म हो जाएगा, चेहरा लाल हो जाएगा, बॉडी में हीट जनरेट हो जाएगी, बॉडी में हीट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो द्वेष का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। क्रोध के बाद क्या होता है? बॉडी में जलने का भाव। तो प्रज्वलनात्मक जो भाव है वो है द्वेष। ठीक है, प्रज्वलनात्मक भाव। हिंदी में क्या लिखा है वो मैं बता देता हूं। प्रज्वलन का भाव, प्रज्वलन मतलब जलने का भाव। प्रज्वलन का भाव जिससे उत्पन्न हो, प्रज्वलन का भाव जिससे उत्पन्न हो उसको बोलते हैं द्वेष। प्रज्वलन का भाव जिससे उत्पन्न हो, जलन। ठीक है, चाहे गर्माहट मानो चाहे जलन मानो, तो जलने का भाव जिससे उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं द्वेष। और क्रोध द्वेष है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की भावना, इच्छा। क्रोध और प्रज्वलनात्मक भाव द्वेष। अब आता है हमारा लास्ट प्यारा, वो है प्रयत्न। तो 6 आध्यात्मिक गुण थे, सुख दुख इच्छा द्वेष बुद्धि और प्रयत्न। प्रयत्न क्या होता है? जो आप एफर्ट डालते हो, कोई भी काम करने में जो आप एफर्ट डालते हो ना, वो प्रयत्न होता है। कार्य प्रारंभ करने की चेष्टा प्रयत्न है। कार्य को प्रारंभ करने की जो चेष्टा है वो प्रयत्न है। काम को शुरू करने के जो आप एफर्ट डालते हो वो प्रयत्न है। काम को शुरू करने के जो आप एफर्ट डालते हो वो प्रयत्न है। कार्य को प्रारंभ करने की चेष्टा प्रयत्न होता है। आध्यात्मिक गुण 6 हैं। बुद्धि, आपके व्यवहार, जो भी व्यवहार का कारण है वो बुद्धि है। कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान बुद्धि से होता है। स्मृति और अनुभव 2 टाइप के। स्मृति होता है पिछले ज्ञान को रिकॉल करना, अनुभव प्रेजेंटली जो भी आप ज्ञान रिसीव करो, बुद्धि। उसके बाद था तुम्हारा सुख। सुख क्या था? अनुकूल, सबके लिए अनुकूल हो। ठीक है, और धर्म के आचरण के बाद इंद्रिय मन आत्मा को जो अनुकूल हो। दुख क्या था? सबको प्रतिकूल हो। अधर्म के आचरण से जो इंद्रिय मन आत्मा को जो प्रतिकूल फील दे रहा है, डिस्कम्फर्ट कर रहा है, दुख। कंफर्ट दे रहा है इंद्रिय मन आत्मा को, सुख। देन अपना इच्छा क्या थी? इच्छा थी किसी वस्तु को प्राप्त करने की भावना, इच्छा, जो आपकी डिजायर है, किसी चीज को पाने की इच्छा। देन द्वेष क्या था? द्वेष के 2 मतलब थे, एक था क्रोध और दूसरा जलने का भाव। देन लास्ट था प्रयत्न। प्रयत्न क्या होता है? कार्य को प्रारंभ करने की चेष्टा। जो भी आप काम को शुरू करने के लिए एफर्ट डालते हो वो सारा आपका प्रयत्न है।